इधर चलो, इधर चलो, यही रुको, यही रुको, यही रुको, आराम से, आराम से। हाथ जोड़ो, फूल चढ़ाओ भगवान को, हाथ जोड़ो, ऐसे लगते हैं, बस चलो हाथ जोड़ो, फूल चढ़ाओ सब भगवान को एक एक। ऊपर माता रानी जग जननी सीता महामाई शिव शक्ति। मंगल मूर्ति राम आज पढ़ाया तेरे। गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो सुबह सुबह आज और मैं गए थे हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि आज से बड़ा मंगल शुरू हो रहा है। तो आज पहला बड़ा मंगल है, तो पहले बड़े मंगल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरे फादर इन लॉ मतलब हमारे पापा जी का भी आज बर्थडे है, तो वो जहाँ पर भी हैं खुश रहें और अच्छे रहें, हेल्दी रहें। तो बस यही दुआ है। और बाकी दिन की शुरुआत हो चुकी है मंदिर से, तो होकर के हम लोग आ चुके हैं। और फिलहाल चिया शायद पता नहीं दद्दा के साथ कुछ कर रही है, तो पहले सभी को प्रसाद दे दे। अच्छा, मैं चिया ही प्रसाद देगी, क्योंकि वो मुझे मंदिर में ही बोलती थी कि सबको प्रसाद मैं ही दूंगी। तो चलिए मंदिर से होकर के आए तो सबको प्रसाद बांट देते हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। और वहाँ हनुमान जी को भी दो। आ जाओ। दीदी दद्दा को भी दो, दद्दा को भी दो। तो डॉली दीदी लोग और गौरिक और नमिता आए हैं हमारे घर में। और एक्चुअली आज पापा जी का बर्थडे है, तो हम लोग और बार तो हम लोग घर में खाना बना के फिर हम देने के लिए जाते थे स्लम एरियाज़ में, लेकिन या मंदिरों के बाहर देने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, आज ही के दिन बड़ा मंगल है, तो इसलिए हम लोग आज खाना बना के देने के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग ने सोचा कि हम कुछ यूज़फुल चीज़ें राशन वगैरह खरीद के हम लोग ओल्ड एज होम में जाएंगे। तो घर से हम लोग निकल चुके हैं। मैं, मम्मी, भाभी और दीदी जा रहे हैं, और नौमिका, निकी और चिया जा रहे हैं। हमारी गौरिक और मानो को हम लोग घर पे ही छोड़ कर के आए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे घर के नियर बाई ये डेयरी थी, जहाँ से कि हम लोग अक्सर पनीर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से पनीर वगैरह वो उसमें डाल रहे हैं।
वीडियो बना फोटो भेज। दीदी कौन सी बैटरी थी आपकी वाली, का नाम क्या था? फिर यहाँ से जिधर से हम अपना भी राशन लेते हैं, यहाँ से हमने न्यूट्री और चना और बिस्किट्स वगैरह लेने की सोची थी, लेकिन बिस्किट्स की क्वांटिटी कम थी, लेकिन जितना सामान मिला हमने वहाँ से वो लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्या एक्चुअली हमारे इन्वर्टर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मम्मी भैया से वही इन्वर्टर की बैटरी की बात कर रहे थे, एक बार चेक कर लेना जो भी ये सब। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, हमने रास्ते से फ्रूट्स, खीरे वगैरह, फ्रूट्स, आम, सेब ये सब लिए। वहाँ पे पता नहीं मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट करने लगा था। तो वहाँ से निकल के हम लोग ये दूसरी शॉप है, क्योंकि वहाँ से हमने बिस्किट्स वगैरह नहीं लिए थे, तो फिर हमने यहाँ से इस वाली शॉप से बिस्किट, मैगी वगैरह और थोड़ी बहुत चीज़ें ली। हम अपने ओल्ड एज होम की तरफ निकले और जल्दी से पहुँच गए क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, लोकेशन हमने ऑलरेडी ले ली थी। तो ये टीपी भवन है, वो ओल्ड एज होम जिधर हम आए हैं। यहाँ पे एजेड लोग जो कि घर से निकाल दिए जाते हैं या किसी भी रीज़न से वो रहते हैं, ये लोग उनकी टेक केयर करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। छोटे बच्चों के उसमें जाएंगे किस समय उसी में पनीर, वो नहीं उसमें फ्रूट होंगे। हाँ निकाल लीजिए, वो रहे ना गाड़ी के पास। ये कहाँ से आया? हम कल्याण, इधर ही कल्याणपुर से। ओल्ड मैन पर किसी यहाँ कोई चल भी नहीं रहता है। सबको यहाँ का जो यहाँ केयरिंग होता है, देखभाल होता है। जो पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आके करते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता। अरे हॉस्पिटल नहीं है, ये बोले लोग ले जाएंगे, कहीं जाना होगा लोग ले जाएंगे, साथ में किसी का सभी कोई किसी को खिलाना पड़ता है, खिलाना फोटो मेरा है। लोग को खाना होगा तब मिल जाए। अगर बात है अभी तो खाना अभी लंच हो गया, अभी तो लंच एक डेढ़ के भीतर हो गया। अब तब लेते हैं, लेट गए भी हो। हाँ सब ले लो। का प्रॉब्लम ना न्यूरोलॉजिकल, तो पेट तो हमारा बच्चे ऐसे ही बढ़ गया, पेट में दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारा नाक का है, अंतर की जैसा देख ला ठीक है, फिर आते हैं। नंबर तय कर लीजिएगा मेरा, जब कल को गैस की जरूरत रहेगा, ठीक है। सो जाइए, सो जाइए। देखा कितने बुजुर्ग अंकल अंकल थे ना, बच्चे भी थे। हाँ बच्चे भी थे, बच्चे नहीं, बड़े बुजुर्ग आंटी अंकल। तो हम लोग विज़िट होकर के आ गए और ये है वो 3 या 4 फ्लोर का ये घर है। घर में ही इन्होंने टेक केयर करते हैं ये लोग। तो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट जाना है। मार्केट से कुछ मम्मी को चीज़ें चाहिए क्योंकि मम्मी अभी पहाड़ जा रहे हैं तो वहाँ पे चाहिए, तो वो लेते हैं। उसके बाद सीधे आप लोगों से घर जाके ही मिलते हैं हम लोग।
तो हम लोग आए चिकन कारी की शॉप में, जिधर की चिकन के कपड़े मिलते, चिकन वर्क के कपड़े मिलते हैं। तो उस शॉप में आए हम लोग और यहाँ पे मम्मी और दीदी लोग देख रहे हैं। कितने का ये? और ये देखिए, ये रुक रुक के इस शॉर्ट कुर्ती पे मेरी नज़र जा रही है, जो कि बहुत प्यारा है छोटी बच्चियों के लिए, जैसे जो 12, 13, 15, 16 साल की लड़कियां हैं उनके लिए ये कुर्ती बहुत प्यारी है जीन्स वगैरह के ऊपर पहनने के लिए। यहाँ पे मेल फीमेल बच्चों सभी के चिकन वर्क वाले कपड़े मिलते हैं। चिकन की साड़ियाँ, चिकन के सूट सब इधर पे मिलते हैं। तो हम लोग आए हैं लेट्स हटो हटो, नहीं टच ना करो, टच ना करो, अभी पूछते हैं, हटो चलो। ये वो बोटी आ रही है, वो तुम्हारी। हाँ चलो आओ चलो। तो ये देखिए कितनी कलरफुल चीज़ें हैं, आप लोगों को बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट थी जब आप लोग छोटे थे, या अभी भी आप लोग कौन सी खाते हैं? मेरी तो ये वाली फेवरेट है, कच्चे आम की, नमक और मिर्ची के साथ। और इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हमने ली, 2-3 चीज़ें ही ली, ज़्यादा नहीं लिया। इसका पहले ये पान की टॉफी रहती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये पहले इसका ऊपर का स्टिकर हटाना पड़ता है, तभी खुलता है। तो हम लोग घर आ चुके हैं वापस, और फ़िलहाल शाम के 4 बजे के आसपास का 4 बज के कुछ मिनट हो रहा है। और आज हम लोग गए थे ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में। आज है मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो हर साल हम क्या करते हैं बर्थडे के टाइम, पापा के बर्थडे के टाइम, कि हम लोग घर में ही कुछ खाना बना करके, जैसे मिक्स वेज या कभी पनीर की सब्जी, हलवा और पूरी, हम लोग जैसे हम पैक करके उनको फिर हम लोग बांटने चले जाते थे। तो करीबन हम कभी 200, कभी 180, मतलब लगभग 200 के करीब के हम लोग बॉक्सेस बनाते थे और फिर हम उनको बांटने के लिए जाते थे। लेकिन आज है बड़ा मंगल, क्योंकि यहाँ लखनऊ के अंदर स्पेशली बड़ा मंगल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन मतलब हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी के नाम से बहुत सारे भंडारे होते हैं। तो बहुत सारे भंडारे होते हैं। और आज पहला मंगल था, और तो आज भी रुक जाइए, तो आज भी बहुत सारी जगह में भंडारा था। वैसे सोचा तो हमने बहुत दिनों से यही सोचा था, जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन बड़ा मंगल है करके फिर कल डॉली दीदी ने बोला कि इससे अच्छा हम लोग ने, क्योंकि वैसे भी बड़ा मंगल है, हर जगह भंडारे हैं, तो जो स्लम एरियाज वाले लोग होते हैं या जिनको नीड होती है खाने की, जिनको हम लोग देना चाहते हैं, वो लोग को आज के दिन ऑलरेडी बहुत मिल जाता है, क्योंकि हर जगह पे मोस्टली भंडारे रहते हैं। तो इसलिए फिर दीदी ने बोला कि इससे अच्छा एक ओल्ड एज होम है। पहले मैं मोबाइल साइलेंट कर लेती हूँ। इसलिए फिर डॉली दीदी ने सोचा कि कल ही उन्होंने बोला कि इससे अच्छा हम लोग, मतलब वो जिस ओल्ड एज होम में हम गए थे वहाँ पे भी ऑलरेडी पहले भी गए, तो वहाँ पे जाके हम लोग कुछ भी राशन या उनकी नीड की चीज़ें उनको डोनेट कर सकते हैं। देखो क्या है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि ठीक है यही करते हैं। तो फिर हम लोगों ने पहले तो हमने चीज़ें थोड़ी सी जो हमको लगा कि उनको देना, हमने कल कॉल पे बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि कंबल वगैरह ये सब क्या देते रहते हैं, जो खाने की चीज़ दीजिए जो कि वो जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो खाएं और मतलब ख़त्म हो जाए, इस तरीके का दीजिए, कुछ भी ऐसे स्टोरेज वाला ऐसा नहीं दीजिए, ऐसे खाएं। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा। फिर हम लोगों ने, क्या हो रहा है मानू बेटी, बस यार ये लोग लड़ने लग जाते हैं। इन्हीं लोगों ने बोला था कि खाने पीने की चीज़ें दीजिए जो कि उनको खिलाएं और ख़त्म हो जाए इस तरीके से। तो हम लोग पनीर वगैरह, दही, पनीर, फ्रूट्स और चने, नमकीन, बिस्किट्स, मैगी और फ्रूट्स वगैरह यही सब चीज़ें लेकर के गए थे। फिर वहाँ गए थे, और लेकिन हमारा थोड़ा सा ना टाइमिंग गलत हो गया था, क्योंकि वो बोल रहे थे आप 11-12 बजे के करीब आते ना, तो हम लोग पहुँचे ही 1:30 या 2 बजे के आसपास। तो वो मोस्टली लोग वहाँ पे उस थोड़ी देर पहले मतलब लंच करके सो गए थे।
तब फिर वहाँ की जो ओनर थी या जो उनके टेक केयर करते थे, तब वो बोल रहे थे कि आप नेक्स्ट टाइम से आए तो आप 11-12 बजे के करीब आइएगा, जिससे कि आप अच्छे से मिल पाएँ और किसी से बात करना चाहे तो आप लोग बात कर सकते हैं, ऐसा था। तो हमारा थोड़ा सा टाइमिंग गलत हो गया था, और लेकिन फिर हमको आज ही हम पहुंच ही चुके थे एक्चुअल में। तो मोस्टली लोग सो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अगर आप देखना चाहें तो मिल सकते हैं, क्या पता एक आधा कोई जगह हो। तो हम लोग वहाँ मतलब जैसे घर ही जैसा था, मतलब वो किसी का घर ही है। और वो फिर मतलब जिनका घर है वो जो मतलब वैसे पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चे नहीं रख सकते, या उनको फिर वो लोग रख लेते हैं, उनके टेक केयर करते हैं या उनका इलाज। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे फिर एक अंकल थे जो जगे हुए थे, उनका न्यूरो का कुछ प्रॉब्लम था। वैसे तो वो न्यूरो का बता रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी जो उनका था उसके अकॉर्डिंग उनका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, मे बी शायद कुछ और भी दिक्कत होगी। और बस फिर वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मोस्टली जो भी लोग हैं ना वो चल नहीं पाते हैं। वो मतलब क्या नाक से कौन खाना खाता है चिया? वो नाक से नली लगी होती है उनको, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ उन्हीं वो अंकल जगे थे, और एक थोड़ी सी बच्ची बड़ी थी, बहुत बड़ी भी नहीं, पता नहीं यार ऐसे एज मुझे, लेकिन फिर भी 16, 17 या 20 साल की होगी वो थोड़ी सी कुछ, उसका भी थोड़ा शायद कुछ मेंटली कुछ शायद पता नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ अजीब तरीके से खाना भी खा रहे थे, थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन बहुत प्यारी सी थी। और एक अंकल से बात हुई थी, बाकी तो एक आंटी तो बिल्कुल मतलब पता नहीं, शायद वो अपने भी कुछ बड़बड़ा है, पता नहीं यार जो भी था, लेकिन अच्छा नहीं लगा। और 2-3 जने सो चुके थे। फिर दूसरे रूम में गए तो वहाँ पे 2 जने थे, क्योंकि वो एक घर है तो घर एक मिडिल क्लास फैमिली के जैसे रूम होते हैं घर के, वैसे ही थे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, कोई रूम थोड़ा छोटा था, कोई रूम थोड़ा सा उससे बड़ा था, इस टाइप का था। फिर एक और रूम में गए थे, वहाँ पे बेड तो 2 थे शायद, लेकिन एक अंकल उसी टाइम रेस्ट कर रहे थे, तो शायद हम लोग गए तो वो थोड़ा जग गए थे, तो हम सॉरी बोल के वापस बाहर आ गए थे। बाकी शायद ऊपर वाले फ्लोर में थे, वहाँ पे 28 और 30 लोग इस टाइम पे हैं। और फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो और भी लोग शायद आ रहे थे, तो वहाँ पे हेल्प करते हैं लोग। और लेकिन पता नहीं अच्छा नहीं लगा था यार, बेचारे इतने बूढ़े इतने बीमार लोगों को कैसे छोड़ देते हैं, फिर पेरेंट्स को छोड़ देते हैं वो लोग, या तो पता नहीं क्या पता उनकी कोई मजबूरी होती होगी या क्या पता फिर वो उनकी केयर नहीं कर सकते होंगे, मे बी शायद, या तो फिर पता नहीं। अपनी मम्मी को मतलब तुम ये अभी से प्लान करके रख रही, सीट बुक करवा लेना वहाँ पे मेरी। वहाँ पे फायदा होता है। तो फिर चुप हो जाओ यार प्लीज दोनों। हाँ गुड, तो नहीं छोड़ना चाहिए यार इस तरीके से ना, पता नहीं शायद मे बी शायद उनकी कोई तो मजबूरी रही होगी तभी छोड़ा होगा, या तो फिर पता नहीं क्यों छोड़ा होगा, या तो बदतमीज होंगे, या तो फिर उतना अफोर्डेबल नहीं होंगे वो, या केयर नहीं कर पाते होंगे, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो लेकिन ना बस शायद अगर वो अपने पास रख के उनकी उतनी प्रॉपर केयर ना कर पाए, लेकिन अगर अपने पास रखे तो 50% उनकी तबीयत तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगी शायद, क्योंकि बच्चों के पास रखे तो ऑटोमेटिक इंसान अच्छा फील करता है। वहाँ पे वो अकेले हैं, कई सारे तो शायद बात भी नहीं कर पा रहे ना, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि 50% तो कोई भी, चाहे नॉर्मल इंसान हम ही लोग हो, या कोई बूढ़ा है, या कोई बच्चा है, या कोई भी हो, 50% इंसान की तबीयत तो वो अपनी फैमिली के पास, अपने बच्चों के पास रहता है, तो ऑटोमेटिकली उसको तबीयत ठीक रहती है, क्योंकि अपनापन रहता है, कोई मतलब होता है यार ऐसा। लेकिन फिर पता नहीं क्यों, किस रीजन की वजह से वहाँ छोड़ देते हैं, और बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। एक आंटी तो कॉर्नर वाली आंटी थी, वो तो बिल्कुल मतलब वो शायद पता नहीं उनको क्या दिक्कत थी, वो खुद से ही मतलब कुछ बोल रही, मतलब नहीं कोई बात कर रहा था उनसे, अकेले अपने बेड में थे, लेकिन बहुत बड़ा थे। और वहाँ पे वो अंकल जो जगे हुए थे, अंकल जो बता रहे थे हमें, तो वो अंकल बोल रहे थे यहाँ पे मोस्टली जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं चल पा रहा है, शायद एक आधा कोई चलता होगा, तो बोले ज्यादातर बेड में ही रहते हैं उनको। तो ज्यादातर जो उनमें से थे वो एबल नहीं थे कि वो खुद से चल पाए, तो पूरा उनके टेक केयर के लिए वहाँ पे एक उनकी ओनर थी, किचन में भी काम चल रहा था, कोई बर्तन धुल रहा था, और एक किचन साफ कर रहे थे, और 2-3 जने और थे, लेडीज भी थी, लड़कियां भी थी, जेंट्स भी थे उनकी टेक केयर के लिए। हिम्मत चाहिए होती है इतना बड़ा काम करने के लिए भी, और भगवान उनको इतनी हिम्मत दे, और इतनी मतलब इतना उनको करे कि वो बहुत अच्छे से और जनों की भी वो हेल्प कर पाए। और
थोड़ा पता नहीं मन थोड़ा वैसा हो जाता है ना, मतलब बुजुर्गों को देख करके, फिर वो भी इस कंडीशन में, और फिर हो कि ये रीज़न कि उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया हो, तो बहुत वैसी वाली फीलिंग थी। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब नहीं कुछ किया जा सकता उसके लिए। हम जितना हेल्प कर सकते हैं हम लोग करते हैं और आगे भी करेंगे। अपनी तरफ से जितना हो पाता है उतनी हर किसी को करनी चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करो, लेकिन थोड़ा। और हर बार पैसे से हेल्प नहीं होती, फिजिकली भी हेल्प होती है, पैसे से हर बार हेल्प नहीं होती, या कैसे भी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उनको देख करके। और बाकी फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से मम्मी क्या एक्चुअली हम लोग को अभी पहाड़ जाना है, तो वहाँ मुझे नहीं पता किसी ने मम्मी से चिकन के शर्ट्स मंगाई थी, तो जिस तरीके की उन्होंने शर्ट मंगाई थी उस तरीके की नहीं मिली। बहुत सारी शॉप्स में देखा, बहुत सारी शॉप्स में उस टाइप का नहीं मिला जैसा कि उनको चाहिए था। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, और आज जैसा कि भंडारा है तो हमने रास्ते में एक जगह पे रुक करके हम लोगों ने भंडारे का प्रसादी खाई। फिर उसके बाद घर आ गए, और मम्मी और भाभी अब चले गए हैं बुआ जी के घर, क्योंकि उनके वहाँ कल रामायण थी और आज उनके वहाँ पे भी है भंडारा, तो उन्होंने इनवाइट करा था तो जाना भी चाहिए। तो मम्मी और भाभी वहाँ गए हैं, बाकी हम लोग घर पे ही हैं। अब फिलहाल मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूध का टाइम हो जाएगा, फिर छत में भी पानी डाल लूँगी। और आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।